हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य वेद परिवार में। आज के समय में विवाह में विलंब अधिकतर हो रहे हैं। माँ पिता परेशान भी हो रहे हैं। अगर बेटे की शादी सही समय पर ना हो तो माँ बाप पहले ही परेशान होते हैं। कई जगह तो है समाज में भी लोग उन्हें हे की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि जिससे अगर माँ पिता या वर इनमें से कोई भी ये उपाय अगर कर रहा है तो विवाह में हो रही देरी तो चट मंगनी पट होगा विवाह। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें ताकि आप सही से जानकारी प्राप्त कर सकें। आजकल देरी से विवाह करने का चलन है, लेकिन कुंडली में ग्रह नक्षत्र में दिक्कत हो तो कई बार चाहकर भी शादी होने में दिक्कत आती है। ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ। इन उपायों को करने से विवाह के शुभ योग बनते हैं। जल्दी घर में शहनाई बजेगी। शीघ्र विवाह के लिए आइए अब जानते हैं इनमें से कोई भी एक उपाय यदि आप कर रहे हैं तो शीघ्र विवाह होगा। माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर संबंधियों से उनके विवाह के लिए चिंता जाहिर भी करते हैं। युवक युवतियों के विवाह होने में देरी हो रही है या फिर शादी तय हो जाने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते आ तो जाते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ विशेष उपाय अगर आप इनमें से कर रहे हैं तो विवाह होने में आ रही सभी अड़चनें होंगी दूर। विवाह के शुभ योग बनने लग जाएंगे। अक्सर देखते हैं कि घर में बेटी काफ़ी बड़ी यानी शादी लायक हो गई है। बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कुछ आसान से उपाय जिसको करने से शादी की शहनाई शीघ्र बजने लगेगी। होगी चट मंगनी पट विवाह। इस उपाय से होगा शीघ्र विवाह। शादी के शीघ्र आसान से उपाय। यदि आप शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को संख्या में 5 तरह की मिठाई, साथ ही छोटी इलायची का जोड़ा, शुद्ध घी के दीप के साथ जल अर्पित करें। इसे नित्य 3 बार बृहस्पतिवार करें। यह विवाह का उत्तम उपाय है। आपको ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से ही आपको लगातार 3 बृहस्पतिवार ही करना है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही माँ पार्वती और भोले बाबा पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे नीयत अच्छी होनी चाहिए और अटूट विश्वास होना चाहिए। जिन लड़कियों की विवाह की योग्य आयु होने पर भी विवाह ना हो पा रहा हो वह शुक्रवार की रात में 8 सूखे छुहारे पानी में उबालकर पानी के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोए तथा शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद नदी के जल में प्रवाहित कर दें। यह शीघ्र विवाह होने का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है। तीसरा उपाय आता है पुराना खुला ताला बगैर चाबी का कन्या के पूरे शरीर के ऊपर से घड़ी की विपरीत दिशा में 6 बार घुमाकर उस ताले को चुपचाप चौराहे पर रखाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा भी आपको शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से ही शुरू करना है, लेकिन ध्यान रहे कम से कम 3 बृहस्पतिवार ही करना है। कन्या का शीघ्र विवाह हो जाएगा।
यह क्रिया बृहस्पतिवार को रात में आपको करनी है। पीपल के जड़ में आप लगातार 43 दिन जल डालें और दीपक जलाने से विवाह के शीघ्र तय होने की योग बनते हैं। रविवार को तथा निषेध काल में आपको जल नहीं चढ़ाना है, यह भी ध्यान में रखना है। यदि वर के विवाह के लिए गुरुवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को कलगी चढ़ावें और 5 घृत निर्मित लड्डुओं का भोग लगावें और अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, निश्चय ही वर्ष भर के अंदर दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग आपको मात्र 21 गुरुवार लगातार करना है। यदि किसी लड़के या लड़की की शादी में विलंब हो रहा है तथा मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किसी भी गणेश मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर भगवान गणेश का पूजन करें। पूजन के पश्चात पीले पुष्प ओम गंग गणपतये नमः पढ़ते हुए चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान की आरती करके गुड़ का भोग लगाएं। यह प्रयोग भी आपको 43 दिनों तक ही करना है। यदि कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हों तथा कहीं संबंध तय नहीं हो पा रहा है तो सोमवार के दिन बिना नागा के 21 सोमवार का व्रत करें। अविवाहित कन्या, जब किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, अगर वह कन्या को मेदी अब बाधा आ रही है तो वो कन्या, यदि किसी कन्या का विवाह है तो वह कन्या में मेहंदी लगा रही हो तो अविवाहित कन्या थोड़ी सी मेहंदी उस कन्या से लगवा ले, उसके विवाह का मार्ग भी खुल जाता है। ये सबसे आसान और सरल उपाय है। यदि कन्या के विवाह में संबंधित बातचीत अंतिम चरण में जाकर टूट जाती है तो कन्या के माता पिता को चाहिए वार्ता वाले कमरे में सदैव अपने जूते चप्पल उतार कर ही प्रवेश करें। जब कन्या के घर वाले विवाह संबंधी वार्ता करने जाएं और जब तक ना लौट के आएं तब तक कन्या को चाहिए कि अपने बाल खुले रखें। लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है तो भगवान शिव की उपासना करें। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वधु प्रदाय श्री नाम का मंत्र की 5 माला का जाप करें और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दें। रोजाना दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अगर किसी लड़के या लड़की की विवाह में विलंब हो रहा है तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग बुधवार से लगाना शुरू कर दें, शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे, इससे भी खुद रिश्ता चल कर आएगा। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर वर हो चाहे वधू हो, उसको लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, इससे भी विवाह की समस्या दूर होती है। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ देना चाहिए। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों का उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक तथा जल अर्पित करें। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हैं तो लड़की को चाहिए कि लाल वस्त्र धारण करना और मिष्ठान खिलाकर अपने घर वालों को बातचीत के लिए विदा करना चाहिए। अपनी सहेली या रिश्तेदार द्वारा
शादी में पहना गया जोड़ा कुछ देर के लिए पहन ले तो इससे भी लड़की के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। गुरुवार के दिन अनार के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इसके पुष्प को भगवान शिव जी को अर्पित करने से विवाह की समस्या से निजात मिलता है। जब किसी अन्य की शादी से जुड़े समारोह में जाएं और वहां मेहंदी लग रही हो तो वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, तो लड़के हों या फिर लड़कियां हों, उनको अपने हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगवा लेना चाहिए। यदि विवाह में विलंब का कारण राहु हो तो शनिवार के दिन बहते हुए जल में एक नारियल प्रभावित करना चाहिए। रिश्ते की बात चलने पर जब भी लड़का लड़की को मिलवाया जाए तो उन्हें दक्षिण दिशा में ही बैठाया जाए। ऐसा ध्यान रखने से शीघ्र विवाह होता है। सबसे पहली बात, आपकी पत्रिका में विवाह योग होना आवश्यक है। सर्वप्रथम किसी ज्ञानी से बारीकी से अपनी पत्रिका का अध्ययन अवश्य करवा लें। उनसे यह बात करें कि आपकी पत्रिका में विवाह योग है या नहीं। यदि है तो विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर कोई गृह रुकावट डाल रहा है तो सर्वप्रथम उस गृह की शांति आवश्यक है। यदि आपकी पत्रिका के अनुसार कोई गृह की समस्या दे रहा है, विवाह योग भी है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे दिए उपायों को भी जान सकते हैं। अगर आपकी बेटी की शादी ना हो रही हो, दिनों दिन विलंब हो रहा है, तो देख ले कि कहीं लड़की मांगलिक तो नहीं। अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में भाव में होता है तो वह लड़की मांगलिक कहलाती है। ऐसी लड़कियों पर मंगल का दोष और अशुभ प्रभाव बने रहते हैं, जिसके कारण शादी में दिनों दिन विलंब होता रहता है और उनका वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहता है। जिस जातक को किसी भी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है तो उनको नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक 44,000 जप मंत्र का दुर्गा जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करें। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तरणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। किसी स्त्री जातिका को अगर किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है तो उसको ये मंत्र जरूर करना चाहिए। वहीं जिस लड़की की विवाह में बाधा आ रही हो उसे मकान के वायव्य दिशा में सोना चाहिए। लड़की के पिता जब लड़के वाले के यहाँ वार्ता के लिए जाए तो लड़की अपने पिता के पैर छूकर ही भेजे। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के पास भगवान शिव और माँ पार्वती की तस्वीर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 15 दिन लड़की या लड़का जल चढ़ाए तो शादी की रुकावट भी दूर होती है। वहीं मांगलिक लड़की को अपनी शादी के लिए मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी अन्य कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप इनमें से कोई भी उपाय आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, दर्शकों, मैं आप सभी के लिए ये जानकारी दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी के बच्चों के शादी में जो रुकावटें बाधाएं आ रही हैं शीघ्र से शीघ्र दूर करें, ताकि आपके घर भी शहनाइयाँ की गूंज बजने लगे। हर हर महादेव।